नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आइए अब नजर डालते हैं रफ्तार खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जालंधर में रैली करते हुए नजर आए। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने भारत मां की जय के नारे लगाए। मोदी ने कांग्रेस और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। नौजवानों की छवि जिन्होंने खराब की है, पंजाब के नौजवानों को दुनिया में जा जा करके बदनाम करने का पाप किया है, ऐसे लोगों को पंजाब की आन बान शान के वास्ते ऐसी सजा दीजिए ताकि कोई फिर से पंजाब पर उंगली उठाकर देखे नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सत्ता को किसी तरह पाने के लिए बेचैन है। आपने देखा होगा, उनकी पार्टी महीनों तक गांव गांव रथ लेकर के चलती रही, यात्रा निकाली और समाजवादी पार्टी को जितना कोसा जा सकते कोसा, समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ जितना बोल सकते हैं बोला। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 3 दिनों के पंजाब दौरे पर है। पंजाब के मजीठा में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अकाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 नदियों का पानी पूरे देश को शक्ति देता था। बादल किसानों को खुशी देते हैं, लेकिन पंजाब के बादलों ने जनता को खुश नहीं दिया। बादल आए और जो भी पंजाब का था, पंजाब का पानी, पंजाब की शक्ति बादलों ने अपने लोगों को दे दिए, पंजाब की जनता को कुछ नहीं दिया। पंजाब में ड्रग्स की एक बड़ी समस्या है। 70% युवा नशे के शिकार हैं। यहां तक कि कहीं जाना भी हो तो बादलों की बस में आपको जाना होगा। कहीं भी चले जाओ बादल टैक्स देना ही पड़ेगा। राहुल ने कहा कि पंजाब में जो भी उद्योग धंधे हैं वो बर्बादी की कगार पर हैं। पंजाब चलाएगा, पंजाब को पंजाब की जनता चलाएगी और पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से बनने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब का मुख्यमंत्री यहां बैठा हुआ है। अमरिंदर सिंह जी जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कई लुभावन वादे किए गए हैं। इसमें किसानों का कर्ज माफी से लेकर ड्रग्स से मुक्ति तक के मुद्दों को शामिल किया गया है। घोषणा पत्र में आम आदमी कैंटीन का भी वादा किया गया है। इसमें 5 रुपए में आम इंसानों को खाना मिलेगा। समाजवादी पार्टी में अब अपने रूठों को मनाने का जिम्मा पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपने हाथों में लिया है। लेकिन वहीं जब जसरना से वर्तमान विधायक रामवीर यादव को मनाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ें तो रहे हैं, उन्हें क्या मनाना। समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लखनऊ में चुनाव लड़ने के अटकलों को खारिज कर दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता वक्कल नवाब ने कहा सरोजनी नगर सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बजट टालने की मांग की है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट बजट टालने से इनकार कर चुका है, अखिलेश की चिट्ठी चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। लखनऊ में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार की शिकायत करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से मिला और शिकायत की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में तमाम अधिकारी एक ही जगह पर कई सालों से तैनात हैं। फर्रुखाबाद जनपद की 4 विधानसभाओं से सभी दल के 10 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किया। जिले के कलेक्ट्रेट भवन में सुबह 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और सबसे पहले समाजवादी पार्टी के भोजपुर विधानसभा के प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी ने अपना नामांकन दाखिल किया।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन अब गले की हड्डी बन गया है। दोनों दलों के गठजोड़ के बावजूद भी अभी तक सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ऐसी कई सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है जहां समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने घोषित उम्मीदवार कर दिए हैं। और जो गठबंधन भी हुआ है वो आपके चैनल पे साफ कह दूं कि बड़े हाई लेवल पे हुआ है। ये सब बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बड़े पैमाने पे बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीत के आए, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य वो है। तो साफ सी बात है, हम चुनाव जीत करके आ रहे हैं। इन छोटे छोटे मुद्दों पर कोई बहस वाली स्थिति नहीं है। ये बहुत आराम से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव फिर से। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कह दिया है कि अब लिस्ट में कोई संशोधन नहीं होगा। में कोई संशोधन नहीं होने जा रहा। जो कार्यकर्ता नाराज है उनको मनाया जाएगा और दादा के सम्मान को बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल प्रक्रिया समाप्त हो गई। बता दें कि 11 जिलों की 67 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने ऐसे में चुनाव को लेकर वोटरों के लिए तमाम व्यवस्था इस बार इलेक्शन कमीशन ने की है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा क्षेत्रों में 6वें चरण में मतदान होना है। वो वोटर पर्ची से कुछ उनको फायदा नहीं मिलती है। अतः ये ब्रेल से वोटर पर्ची, लगभग आजमगढ़ में 4,500 अंधे मतदाता है, तो उनको ब्रेल से वोटर पर्ची मिलेगी। तो उससे आप जानते ही हैं कि ब्रेल में वो टच करेंगे तो उससे वो जान सकते हैं कि उनको वोट, क्योंकि वो उनको भी अधिकार उतना ही है। तो उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है। ये गवर्नमेंट प्रेस लखनऊ से ये ब्रेल पर्ची छप के आई है। यूपी में पूर्वांचल के अंसारी ब्रदर्स को पार्टी में शामिल कराना और उन्हें बेगुनाह साबित करने की दलील पेश करना बीएसपी सुप्रीमो मायावती को फिर से कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। अंसारी ब्रदर्स पर बीजेपी के जिस तत्कालीन विधायक कृष्ण राय के कत्ल का आरोप है, उनकी पत्नी अलका राय और गवाहों ने, परिवार वालों ने मायावती को कानूनी नोटिस दिया है। अंसारी और श्री अफजाल अंसारी को फंसाया है। उस समय तक की स्थिति ये थी कि कई मामले पेंडिंग थे हाई कोर्ट में और ट्रायल पेंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग था। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कंटेम्प्ट का निर्णय लिया। उनके उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसके साथ ही यह तय हो गया कि मैदान में कौन कौन किसके खिलाफ है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दल बल के साथ आज रोशनाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से नामांकन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। से वहां के बहनों और भाइयों का आशीर्वाद लेने के लिए विधानसभा सदस्य के रूप में चुने जाने हेतु अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत को उनके ही गढ़ में चुनौती देने उनके ही एक पुरानी सहयोगी मैदान में उतर आई हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की महासचिव और पार्टी प्रवक्ता रही शिल्पी अरोड़ा के 6 विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। किशोर उपाध्याय के लिए सहसपुर की राह आसान नजर नहीं आ रही है। जहां दूसरे दल के प्रत्याशी किशोर को टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के बागी भी किशोर की राह में रोड़े पैदा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि मैंने 2012 का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा था और लगभग 10,000 मत प्राप्त किए थे। उस वक्त हालात ऐसे थे कि हाल के दिनों में दोनों ही दलों को छोड़कर बागी हो गए नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसे में मतदाता कंफ्यूज हैं। जो कहीं नहीं होता वो राजनीति में होता है। राजनीति में हर चीज संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। आज समय की मांग थी कि शैलेंद्र रावत जी कांग्रेस से चुनाव लड़े, तो इसलिए माननीय श्री हरीश रावत जी ने उनको टिकट दिया है और वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। सितारगंज कांग्रेस प्रत्याशी मालती विश्वास ने 68वें विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपना पर्चा भरा। जनता शायरी समुदाय के लोग मेरे साथ है। मैं जीत चुका हूँ और जीत के मैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ से सरकार भी।
सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर और जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने इस सिलसिले में केंद्र और सभी राज्य सरकारों के अलावा आरबीआई को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पशुओं की स्लॉटरिंग यानी जानवरों की हत्या को लेकर राज्यों के कानून में दखल देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस खेहर ने कहा है कि अगर एक राज्य पशुवध की इजाजत देता है तो दूसरे इसके खिलाफ कानून बनाता है। ऐसे में कोर्ट राज्यों के कानून में दखल नहीं देगा। जलीकट्टू मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इससे संबंधित सभी मामलों पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने यह फैसला केंद्र सरकार की उस याचिका के बाद दिया जिसमें तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई के खेल को अनुमति देने वाली 6 जनवरी को अधिसूचना को वापस लेने की मांग थी। चुनाव से पहले मुलायम और शिवपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम शिवपाल से संबंधित 100 करोड़ के सरकारी फंड के दुरुपयोग मामले की सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया और इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्सी मंगवाने की ऐप बेस्ड सुविधाएं देने वाली कंपनी उबर के खिलाफ अपहरण किराया नीति अपनाने के मेरू कैब्स के आरोपों पर प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू नीलम और सोनाली बेंद्रे जोधपुर कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराए। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, छात्रों और पूर्व छात्रों के एक गुट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से कहा है कि वो फोटोकॉपी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केन नदी में अवैध खनन के बारे में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने आरोपों को पेशी के लिए नोटिस भेजा। सानिया मिर्जा ने आज यहां इवान डोडिंग के साथ मिलकर समंथा स्टोसर और सैम डोड की स्थानीय जोड़ी को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन मिश्रित युगल के फाइनल में प्रवेश करके 7वां ग्रैंड स्लैम खिताब की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। आईसीसी ने वनडे फॉर्मेट के लिए बैट्समैन की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। नई रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को एक पोजीशन का नुकसान हुआ है और अब वो तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिता का अचानक निधन हो गया और भारत और इंग्लैंड टीम के बाकी खिलाड़ी अगले T20 मैच के लिए आज सुबह नागपुर रवाना हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली पर एक मैच का प्रतिबंध और उनकी मैच फीस पर 40% जुर्माना लगा है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ ने स्वीकार किया है कि उनकी टीम को असली चुनौती अगले महीने के भारत दौरे में मिलेगी, जहां उनके 4 टेस्ट मैच खेलने हैं। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, जिसका सुपर स्पोर्ट्स सोसाइटी ने आयोजन करवाया है। लखनऊ में उसमें बेस्ट इंडिया की जो 11 टीमें हैं वो हमारे साथ। हमारी अपनी सोसाइटी में काफ़ी बच्चे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी स्पोर्ट्स, रहना, खाना पीना अलॉन्ग विद द एजुकेशन उसको मेंटेन कर रहे हैं। एंड दिस सोसाइटी इज़ बेसिकली नॉन प्रॉफिटेबल। तो सोच सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जो वर्ल्ड फेमस गेम है उसको हम इंडिया में इस लेवल पे लेकर आएँ कि हमारी इंडिया टीम भी कहीं ना कहीं आने वाले सालों पे वहाँ पे दिखे। लखनऊ के बाबू बनारसी दास स्टेडियम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया था। राजस्थान के जयपुर के जयगढ़ किले में चल रही संजय लीला बंसाली की पीरियड ड्रामा फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। हाथापाई के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बंसाली को थप्पड़ भी मार दिया। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 10 का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव में है। बिग बॉस के सीजन में यह साबित कर दिया है कि किसी आम आदमी की लोकप्रियता किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अभिनेता ऋतिक रोशन को इस बात पर गर्व है कि उनके पिता राकेश रोशन ने कड़ी मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति से जीवन में सब कुछ हासिल किया है। अभिनेता का कहना है कि उनके पिता को उनकी विरासत आगे ले जाने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है।
अक्षय कुमार ने कहा है कि वो जॉली LLB 2 जैसी फिल्मों में काम करने का तरीका सिखाने के लिए दोस्त अरशद वारसी के आभारी हैं। जॉली LLB में अरशद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बिग बॉस 9 कंटेस्टेंट और अभिनेत्री मंदाना करीमी ने अपने बॉयफ्रेंड गौरव गुप्तार से 25 जनवरी को शादी कर ली। उन्होंने परिवार वालों की मौजूदगी में कोर्ट में शादी की। अर्जुन रामपाल भले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी 2 फिल्मों के लगातार फ्लॉप हो जाने के कारण दुखी हो गए हों, लेकिन अब उनके लिए फैंस के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर की है। उनकी मां के कैंसर की बीमारी ठीक हो गई है।